कहेंगे? 1932 को लेके तो सबसे मेन है कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। इसलिए हो जाना चाहिए जब देश आजाद हुआ था उसी समय ये 1932 हो जाना चाहिए था। आज जो देखा जा रहा है जैसे जयराम मात्रो जी, उसका एक ही चीज हमको सबसे बेस्ट लगता है कि वो संविधान की बात करते हैं। दूसरी बात है कि दूसरे समाज को भी लेकर चल रहे हैं। बात है कि जहाँ भी मंच होता है सिर्फ उन्हीं का होता है, दूसरे लोगों को मौका नहीं देते। तो उनको मैं इनसे संदेश देना चाहता हूँ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कि जहाँ भी जाएगा वहाँ का जो लीडर होगा 10 लोगों को मौका मिले। ऐसा नहीं है कि जयराम महतो आया मंच पे खड़ा हो गया अपना बोला चला गया उसके बाद मैटर भंग। ये गेड़ेबीर में जहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस आज मना रहा है उसी उपलक्ष्य में जो है रांची से चलकर गेस्ट पहुंचे थे। आज उन्हीं से बात करते हैं। आज आदिवासी दिवस के अवसर में क्या कुछ संदेश देते हैं लोगों को। सबसे पहले सर स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। परिचय देते हुए हम चाहेंगे कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर में शब्द कुछ रखें। मैं प्रेमचंद मुर्मू भूतपूर्व टीएससी का मेंबर भी था और राज्य में कई पदों में मैं था और मैं बैंक का अधिकारी रहा हूं। मैंने नौकरी छोड़ दी, अब समाज सेवा में मैं हूँ, तो समाज सेवा कर रहा हूँ। जहाँ तक आदिवासी विश्व दिवस की बात है, ये पहली बार 99 में 9 अगस्त 1999 में रांची में आरंभ हुआ, जिसका प्रोग्राम हम लोगों ने कुछ लोगों ने मिलकर आरंभ किया था और ये आज पूरे देश में पूरे झारखंड में बढ़ गया। बहुत खुशी की बात, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ बेसिकली किसके कारण मनाया जाता है ये लोग जानना चाहेंगे, क्यों मनाते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सही बात है कि 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में ये मीटिंग किया गया था आदिवासियों की समस्याओं के बारे में और उनकी समस्याओं को कैसे समाधान किया जाएगा, और इससे संकल्प लिया गया 1982 में। और जो यूएन जिसको हम कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसके द्वारा घोषित किया गया और 1994 में ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, आरंभ किया गया, जो कि लगातार निरंतर अभी तक चल रहा है। क्या संदेश होगा सर? ये संदेश है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा किया है अपने एरिया में, 2-3 बातें इसमें दी गई ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो ह्यूमन राइट्स के अंदर हम आते हैं और जैसा हम चाहते भी कि ह्यूमन राइट्स खास करके जो मानवाधिकार होना चाहिए, जिसके हम भागीदार मतलब नहीं, हम उससे उसका प्रभाव हम पर पड़ा हुआ है, जिस पर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। और उसका जो रेजोल्यूशन हुआ है, इसको कहा जाता है कि इसमें इनके बारे में, आदिवासियों के बारे में, लेकिन दुख की बात है क्या है कि यूएन में ये बात भारत सरकार द्वारा किया है कि भारत में आदिवासी लोग नहीं हैं। जो रेजोल्यूशन आदिवासी के बारे में जो बात होती है, तो सरकार ने कह दिया कि यहाँ पर से जो वहाँ पर मैसेज दिया गया, संदेश दिया गया कि यहाँ आदिवासी ही नहीं है। ऐसी हालत में यूएन को मालूम नहीं है कि यहाँ आदिवासी है। झारखंड का बात है कि इंडिया का बात? पूरे इंडिया के बात। इंडिया में आदिवासी है ही नहीं। जबकि सही बात है कि पूरे विश्व में अगर कहा जाए तो करीब सबसे ज़्यादा आदिवासी भारत में रहते हैं, 10 से 15 करोड़। ये कहीं भी नहीं है दुनिया में। और दूसरी बात मेरा कहना है कि आदिवासी शब्द जो आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं, इस संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा जाता है उनको, इसको आदिवासी का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, तो शामिल करना चाहिए संविधान में। ये हमारा कहना है, क्योंकि हमारी जनता की तरफ से आज ये माहौल किस तरह देख पा रहे हैं इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में, इस तरह का माहौल आपको कैसा फीलिंग? ये बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि किन्होंने हमें बुलाया, मैं आया हूँ यहाँ पर। अब मिल करके बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। और चूँकि हम लोग तो काम कर ही रहे हैं और हमारा कहना है कि संविधान में सारे प्रावधान दिए गए हैं, उसका अनुपालन सरकार नहीं करती है, इसका अनुपालन होना चाहिए, इसकी जागरूकता लोगों को होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे सर आप भी कुछ मैसेज देंगे बच्चों को, जैसे इन्होंने कहा कि संविधान का जानकारी नहीं है, वो चीज़ कैसे होगा, आप क्या संदेश देंगे? देखिए मेरा संदेश ये है कि हमारा जो झारखंड है, झारखंड में जिस तरह से आदिवासियों को वर्तमान कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हुए आदिवासी, हर एक आदिवासी ये जाने कि मतलब हमारा अधिकार क्या है, इसलिए ये सब प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसे आज के डेट में जो अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने विचार से त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह आदिवासी भी एक दिवस है, दिवस से वो 195 देशों में मनाया जाता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं मनाया जाता है। तो उसका दृष्टिकोण है कि हमारे हर एक नागरिकों को मैसेज पहुंचे कि हमारा पहचान क्या है। जब तक पहचान नहीं जानेंगे तब तक हमारा हक और अधिकार रहेगा ही नहीं।
ये हमारा मैसेज देने का उद्देश्य है। लास्ट सवाल रहेगा, झारखंड में इशू चल रहे हैं 1932 को लेकर और 60-40 नियोजन के खिलाफ विरोध चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 1932 को लेकर तो सबसे मेन है कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। इसलिए हो जाना चाहिए जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय ये 1932 हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि अभी बिहार से, जैसे बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से फिर झारखंड अलग हुआ, तो सोचिए कि हम लोग जितने समुदाय के लोग रहते हैं झारखंड में, हम लोग कहाँ हैं? बाहर के लोग आके रह रहे हैं और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं 1932 चाहिए। उन लोग को तो खदेड़ के भगा देना चाहिए तत्काल। और सभी संगठन एक हो, ST SC OBC जनरल सब एक जगह होना चाहिए, एक मंच पे होना चाहिए। और मेरा ये मतलब संदेश है इस आदिवासी दिवस के अवसर पर कि पूरे झारखंड के जितने भी जनजाति झारखंड के वो एक हो और एक मंच पे आवाज उठाएं और सारी अधिकार की चीज लेने का कोशिश करें। आखिरी सवाल लेंगे, जयराम महतो को लेकर क्या कहना चाहिए? जयराम महतो वो अपने आधार से वो छात्र नेता है और छात्र नेता के आधार से उसने अपने आधार से बहुत अच्छा किया है। उस आधार से उसकी तरह हम लोग को सभी समाज के लोगों को करना चाहिए। सिर्फ वो तो कर रहे हैं, उनके आधार से हम लोग को सबको वैसे ही बनना चाहिए। और उनके विचारधारा से जितने भी नेता जो हैं उसको अपने अपने क्षेत्र को अगर डेवलप नहीं करता है तो छात्र नीति बनाना चाहिए। छात्र नीति के अनुसार सभी कैटेगरी के लोगों को उजागर करने का जरूरत है। और सबसे पहला बात है कि आज जो देखा जा रहा है जैसे जयराम महतो जी, उसका एक ही चीज़ हमको सबसे बेस्ट लगता है कि वो संविधान की बात करते हैं। दूसरी बात है कि दूसरे समाज को भी लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जहाँ भी मंच होता है सिर्फ उन्हीं का होता है, दूसरे लोगों को मौका नहीं देते। तो उनको मैं इनसे संदेश देना चाहता हूँ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कि जहाँ भी जाएगा वहाँ का जो लीडर होगा 10 लोगों को मौका मिले। ऐसा नहीं है कि जयराम महतो आया, मंच पे खड़ा हो गया, अपना बोला चला गया, उसके बाद मैटर भंग। ये नहीं होना चाहिए। तो विश्व आदिवासी दिवस के आधार से ये आप सूचना दीजिएगा कि अगर झारखंड में 1932 का आवाज उठाएं और चाहिए तो सबको मिल के चलिए और सबको बोलने का अधिकार दीजिए। यही मेरा धन्यवाद कीमती समय देने के लिए सभी को।